नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ तारीखें और कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और उन्हीं में से दो नाम हैं गांधी और गोडसे। तो आज हम इसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि उन घटनाओं और विचारधाराओं को ठंडे दिमाग से देखना है जिन्होंने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। वो तारीख थी 30 जनवरी 1948। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, जानते हैं, ये वो पल है जो आज भी हमारे देश की चेतना में बहुत गहरे तक बसा हुआ है। ये वो दिन था जब एक गोली ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की घटनाओं की, फिर गांधी जी की सोच की गहराई में उतरेंगे कि उनकी विचारधारा क्या थी। इसके बाद हम गोडसे के तर्कों को भी देखेंगे जो उसने अदालत में रखे थे, और आखिर में इस सब का नतीजा क्या हुआ और आज इसकी विरासत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक ऐतिहासिक दिन, वो शाम जिसने सचमुच भारत का इतिहास बदल दिया। उस शाम आखिर हुआ क्या था? जगह थी नई दिल्ली का बिरला हाउस। महात्मा गांधी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, और तभी नाथूराम गोडसे नाम का एक शख्स सामने आया और एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। बस उसी पल सब कुछ जैसे थम सा गया। पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें पहले महात्मा गांधी की विचारधारा, उनके सिद्धांतों की जड़ों तक जाना होगा। देखिए, गांधी जी का पूरा जीवन और दर्शन जो था वो कुछ मूल स्तंभों पर टिका था। सबसे पहला और सबसे जरूरी था अहिंसा, मतलब कुछ भी हो जाए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना। फिर था सर्वधर्म समभाव, यानी सारे धर्म बराबर हैं, सबका सम्मान करो। तीसरा था सत्याग्रह, सत्य के लिए, न्याय के लिए शांति से अपनी बात पर डटे रहना। और एक और बहुत ही जरूरी सिद्धांत था हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा इसी एकता में बसती है। और ये बात गांधी जी ने खुद अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती से कही थी। उन्होंने कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सोचिए, ये एक लाइन उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। उनके लिए सच ही भगवान था और उस तक पहुंचने का रास्ता था बिना हिंसा के। तो ये तो हुई गांधी जी की बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। वो शख्स जिसने गोली चलाई, नाथूराम गोडसे, उसने ऐसा क्यों किया? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? अब जो हम बात करेंगे वो पूरी तरह से उसके अदालत में दिए गए बयान पर आधारित है, जिसमें उसने अपने इस कदम को सही ठहराने की कोशिश की थी। देखिए, उस वक्त देश का माहौल बहुत ही ज्यादा तनाव वाला था। बंटवारा अभी अभी हुआ था। इसी माहौल में गोडसे ने गांधी जी पर अदालत में कई इल्जाम लगाए। उसका सबसे बड़ा तर्क था कि भारत के बंटवारे के लिए गांधी ही जिम्मेदार हैं। उसने ये भी कहा कि गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, मतलब हिंदुओं के हक की परवाह किए बिना मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। और एक और बात जो उसे बहुत चुभ रही थी, वो था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए गांधी जी का अनशन। कुल मिलाके गोडसे को यह लगता था कि गांधी जी की जो नीतियां हैं वो अखंड भारत के सपने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और देखिए, गोडसे ने अपने बयान में एक बात बहुत साफ साफ कही थी जो काफी अहम है। उसने कहा, गांधी जी की हत्या मैंने किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं की। ये एक राजनीतिक कृत्य था। मतलब वो इसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल एक्ट बता रहा था। तो यहां पर क्या है ना, दो विचारधाराओं का एक सीधा टकराव हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, ये तो हो गए दोनों पक्षों के तर्क। अब देखते हैं कि इस पूरी घटना के बाद हुआ क्या, कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हुई और आज हमारे समाज पर इसका क्या असर है। घटना के तुरंत बाद कानूनी प्रक्रिया बहुत तेजी से चली। दिल्ली के लाल किले में एक स्पेशल कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। करीब 9 महीने की सुनवाई के बाद 10 फरवरी 1949 को फैसला आया। नाथूराम गोडसे और उसके एक साथी नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई, और फिर 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में इस सजा पर अमल किया गया। लेकिन देखिए, अदालत का फैसला तो आ गया, सजा भी हो गई, पर वो जो विचारों की लड़ाई थी ना, वो आज तक खत्म नहीं हुई है। आज भी, इतने सालों बाद भी, गांधी की विरासत क्या है और गोडसे के तर्क सही थे या गलत, इस पर हमारे समाज में, हमारी राजनीति में एक बहुत गहरी बहस चलती रहती है। ये दिखाता है कि इस एक घटना की जड़ें कितनी गहरी हैं। और इस पूरी बातचीत के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं, और शायद ये सवाल किसी भी जवाब से ज्यादा जरूरी है। सवाल यह है कि हम इतिहास के लोगों को, इन बड़ी बड़ी शख्सियतों को परखें तो कैसे परखें? क्या हम उन्हें उनके कामों से जज करें
या उनकी नीयत, उनके इरादों से, या फिर उनके समय में उनके फैसलों के जो नतीजे निकले उसके आधार पर? सच कहूं तो इन सवालों का कोई एक आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वो सोच है जो हमें अपने साथ लेके जानी है।